क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज अ मॉडल ऑफ अ रॉकेट consisting of a cylinder surmounted by a cone at one end। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार बना रही हूँ। ये है एक सिलेंडर और उसके एक एंड पे कोन बना हुआ है। ये इस तरीके से रॉकेट की शेप है। तो ये रॉकेट की शेप है, ऊपर कोन है और नीचे सिलेंडर है। द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल आर कॉमन रेडियस 3 सेंटीमीटर। कॉमन रेडियस यानी कि ये वाला जो कि कोन का भी रेडियस है और हमारे सिलेंडर का भी रेडियस है। तो रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद है हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन यानी कोन के रेडियस से लेके इसकी ये कोने तक की इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट इज 14 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट यानी कि यहाँ तक 14 है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? सिलेंडर की हाइट होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट होगी। इफ द मॉडल इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:500। ये रॉकेट का मॉडल बनाया गया है। ऑब्वियसली मॉडल छोटा होता है, रॉकेट बड़ा होता है, तो वो 1:500 का स्केल है। इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। तो आपको फाइंड करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। रॉकेट इन पाई स्क्वायर मीटर, यानी जो भी आंसर है पाई में छोड़ना है, कोई वैल्यू नहीं लेनी, ना 22/7 ना 3.14। पाई में छोड़ना है, स्क्वायर मीटर। तो सरफेस एरिया वैसे भी स्क्वायर मीटर में होता है। अब पहले तो सरफेस एरिया है कितना, एक बार मैं आपको बताती हूँ कि कैसे टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट है कोन का कर्व सरफेस एरिया है जो कि है पाई आर एल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल जो है, एक बार पाई आर एल, क्योंकि ये वाला पार्ट। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2πr/h होता है। बचा ये वाला एरिया, ये एक सर्कल बना होता है और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझा है। पाई आर एल 2πr/h प्लस पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज लिखेंगे और पाई को पाई ही रहने देना है, पाई को हम पाई ही रहने देंगे। और यहाँ पे आ गया आर। आर सबके अंदर है तो मैं आर को कॉमन ले रही हूँ एक बार, और अंदर रह जाएगा इधर एल प्लस 2h प्लस इधर एक अंदर आर रह जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पाई। आर कितना है? आर दोनों का कॉमन है जो कि दे रखा है 3, तो 3 इंटू पाई 3 पाई हो गया। एल कितना है? अब एल है उसकी ये जो कोन है इसका ये पार्ट एल होता है। ये है उसकी हाइट, अगर ये है एल और ये है उसका रेडियस। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तक हमने बहुत बार किया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल है, एच है आपका कोन का, जो एच है हाइट है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर, और आर है आपका 3 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो एल कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे हम एल की जगह पे लिख देंगे 5 प्लस, और इधर आ जाएगा आपके पास 2 पाई 2h, सॉरी 2 इंटू एच। एच किसका? सिलेंडर की हाइट जो कि है 10 प्लस, और यहाँ पे है आर। आर तो दोनों का सेम ही है, किसी का भी वो 3 है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 पाई इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10 20, 25 इन प्लस 3 28। तो 28 इंटू 3 पाई, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 84। तो 84 पाई, तो 84 पाई आ गया इस मॉडल का सरफेस एरिया। बट हमें ये निकालना है, पहली चीज तो मॉडल का भी जो निकालना है वो निकालना है मीटर के अंदर, और उसके बेसिस पे हम रॉकेट का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी डायमेंशंस थी वो स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखी थी। अब एक चीज है, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर इंटू मीटर, स्क्वायर मीटर में क्योंकि कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड और इसको 100 से डिवाइड, यानी कि इसको अगर हमें स्क्वायर मीटर बनाना है तो हमें 2 बार इसको 100 से डिवाइड करना है, तो पाई स्क्वायर मीटर। अब ये है सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल। हमें निकालना है रॉकेट का, तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है रॉकेट का। तो रॉकेट से करने के लिए हमारे पास स्केल है 1:5, यानी कि अगर मॉडल है 1 मीटर तो रॉकेट कितना है 500 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर मीटर 1 मीटर के हिसाब से है, स्क्वायर मीटर यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब क्योंकि रॉकेट है वो है 500 मीटर इंटू 500 मीटर, मतलब क्योंकि रॉकेट जो है 500 के स्केल पे है, तो हम क्या करेंगे 84/100 इंटू 100, पाई तो है ही हमारे पास, और इसको 2 बारी 500 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो रॉकेट का निकल आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 84, तो ये आ गया हमारे पास 2100 स्क्वायर मीटर हमारे पास मॉडल का, नहीं ये है मॉडल का, और रॉकेट का आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉकेट इन पाई क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालेंगे। मॉडल का वॉल्यूम निकालने के लिए जो कोन का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला प्लस जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और इसका होता है सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर। आर तो दोनों का सेम ही है तो इसलिए मैं आर आर सेम रख रही हूँ, लेकिन सिलेंडर की हाइट को अब मैं एच लिख रही हूँ क्योंकि सिलेंडर की हाइट है डिफरेंट इसलिए। तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले रही हूँ क्योंकि दोनों का आर सेम है, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया, 1/3 एच, स्मॉल एच है मान लो कोन की हाइट वो जो कि है 4, प्लस ये बड़ा वाला एच कैपिटल एच है सिलेंडर की हाइट जो कि है 10। तो ये आ गया आपके पास, आर स्क्वायर की बजाय आप लिख दोगे, आर की बजाय आप लिख दोगे 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 पाई इंटू 4/3 प्लस 10, तो यहाँ से निकाल लेंगे 9 पाई, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 + 30, ये आ जाएगा 34/3, ये आ गया हमारे पास 3, तो 34 इंटू 3 पाई, तो 34 इंटू 3 पाई यानी कि 102 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखना क्योंकि एक डायमेंशन क्यूबिक में थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको पहले रॉकेट के में करने के लिए पहले मीटर क्यूबिक मीटर में बनाने के लिए 100 से 3 बारी डिवाइड करेंगे, और रॉकेट का वो बनाने के लिए इसको 500 से 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 102 इंटू 500 इंटू 500 इंटू 500, क्योंकि क्यूबिक मीटर है तो 3 बार, तो 100 से 3 बारी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसकी रॉकेट के वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू 102, ये आ गया हमारे पास 12750 क्यूबिक मीटर, जो कि है हमारे रॉकेट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट।